इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भय, फियर, उसका निराकरण, उस पर नियंत्रण। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए हैं हॉब्स, उनका एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बोलते थे, मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मैं और भय साथ साथ जन्मे। जीवन भर भय रहता है, किसी न किसी चीज के लिए भय रहता है। बच्चे अंधेरे से डरते हैं, पलंग से गिरने पर डरते हैं, किसी को छिपकली का भय है, किसी को सांप का है, किसी को ऊंची इमारतों का है, किसी को आग का है, कोई भयानक सपने देखता है, किसी को परीक्षा में असफलता का भय रहता है, इंटरव्यू के वक्त जाने से पहले भय रहता है, परीक्षा में जाने से पहले भय रहता है। और हम अपनी कल्पनाओं में कई बार खो जाते हैं, अपना विश्वास खंडित कर लेते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, घबराहट आ जाती है, निराशा आ जाती है। और ऐसा भय बड़ा सामान्य है। आइए आपको दो छोटी घटनाएं सुनाएं। ऐसी कथा है कि एक बार बलराम और कृष्ण दोनों भाई जंगल से गुजर रहे थे। रात्रि हो गई, यहीं विश्राम किया जाए। दोनों ने सोचा, कृष्ण का मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले मैं सो जाता हूं, आप आधी रात तक आप पहरा देना, उसके बाद मैं दे दूंगा जब आप सोएंगे तो। कृष्ण सो गए, बलराम पहरा दे रहे थे। एक बड़ा भारी राक्षस आ गया, चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया कि बलराम जैसा वीर व्यक्ति भी कांप उठा। जो ही बलराम डर गए, उस राक्षस का आकार और बड़ा हो गया। राक्षस और चिल्लाया, बलराम का आकार छोटा हो गया और भी राक्षस का और बड़ा हो गया। राक्षस को दिल से शक्ति मिल गई, वो जोर से एक बार और चिल्लाया और बलराम और छोटे होके बेहोश होके गिर गए। मध्यरात्रि का समय था। कृष्ण ने आंखें खोली, देखा रे बलराम तो सो गए। उठे पहरा देने के लिए। वो राक्षस जो अपनी विजय पर खुश हो रहा था, वहीं मंडरा रहा था। उसने कृष्ण को डराया अट्टहास करते हुए, और कृष्ण बोले, कौन है तू जानता नहीं मैं कौन हूं, अपने आप को संभाल के रख, डराने की कोशिश मत कर। कृष्ण इतनी जोर से बोले कि राक्षस का कद छोटा हो गया, कृष्ण का बड़ा हो गया। राक्षस ने फिर कोशिश की और कृष्ण ने कहा, खबरदार, जो मेरे सामने आने की कोशिश की। राक्षस का कद और छोटा हो गया, कृष्ण का बड़ा हो गया। और फिर जब तीसरी बार कृष्ण ने चुनौती दी तो राक्षस डर के इतना तरह गया। कृष्ण ने उस राक्षस को उठा करके अपनी धोती में बांध लिया। सवेरा आया, दोनों जा रहे थे। बलराम ने कहा, कल एक बहुत बड़ा राक्षस आया था और मैं तो बिल्कुल भयभीत हो गया, मुझे अफसोस है, किंतु वास्तव में तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना उसने। अपनी धोती से कृष्ण ने उस राक्षस को निकाला, इतना सा छोटी सी मूर्ति की तरह से। यही था क्या? बलराम ने कहा, क्या किया तुमने? कहानी यह है कि जब कोई चुनौती आती है और कोई भय आता है, अगर हम उसका सामना करते हैं तो उसका आकार कम हो जाता है, हम नहीं करते, आकार उसका बढ़ जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जापान की एक कहानी है। एक आदमी के पीछे एक राक्षस लग गया, जहां भी वो जाता राक्षस दौड़ता उसके पीछे, और आदमी पसीने पसीने हो जाता, हांफने लगता। एक बार क्या हुआ, वो आदमी दौड़ ही नहीं पाया, रुक गया। राक्षस पास आ गया। आदमी ने पूछा, राक्षस जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, बताइए। राक्षस ने कहा, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, आप सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। तो मैं उस व्यक्ति के पीछे दौड़ता हूं जो मेरे बारे में सोचता है। मित्रों, उस व्यक्ति ने राक्षस के बारे में सोचना बंद कर दिया और राक्षस ने उसका पीछा करना भी बंद कर दिया। जिंदगी में कई प्रकार के भय होते हैं और उनका सामना करना हमारा फर्ज होता है। आइए विधि देखें, अपने भय को समझें। अपने माता पिता से बात करें कि बचपन में किस चीज से आपको डर लगता था और क्यों लगता था। एक मां को अंधेरी
सुरंग में जाने से बहुत डर लगता था। रेलवे की गाड़ी जा रही है, सुरंग आती, कांपने लग जाती। वही कमी उसकी बेटी में आ गई। बचपन में कुछ चीजें हम सीख लेते हैं, कक्षा के अनुभव, मित्रों के अनुभव, चोट, गिरना, असफलता हमें भयभीत कर देती है सदा सदा के लिए। विश्लेषण कीजिए, समझिए, कारणों को देखिए, लिख डालिए, उपाय सोचिए, किसी की राय लीजिए, विमर्श कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपना स्वयं का जो समस्या का हल करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर मेरी समस्या का या तो हल दे या मुझे बल दे। और कोशिश करके जब भी नेगेटिव थॉट्स आए पॉजिटिव लाइए। कन्वर्ट योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी थ्रू विल, थ्रू एक्शन, थ्रू प्लानिंग, थ्रू होप, फेथ, ऑप्टिमिज्म। भय को दूर करना चाहिए। यह पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अपने नियंत्रण में रहने के कारण से भय भाग जाता है। भयभीत मत होइए। परीक्षाएं कोई नुकसान नहीं करेंगी आपका। अच्छे नंबर आप लाएंगे, इंटरव्यू आप अच्छा देंगे, सफल आप अवश्य होंगे, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, कोई दुर्घटना नहीं होगी, आपके घर वाले सही रहेंगे। मृत्यु से भी मत डरिए। मेरे एक दोस्त थे अमेरिका में, उनके पिताजी ने एक बार कहा था, बड़े खुश रहते थे। उन्होंने कहा, मौत जब तक मैं हूं तू आ नहीं सकती, जब तू आएगी मैं नहीं रहूंगा, तेरा मेरा सामना ही नहीं कभी होगा, तुझसे डरूं क्यों? ओ डेथ, as long as I am alive you cannot come, and when you will come I won't be there, I shall never meet you, then why should I be afraid of you? मैं क्यों डरूं? मत डरिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए, ताकत रखिए। ईश्वर से लीजिए ताकत, अपने अंदर से लीजिए। नमस्कार।